फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम। जितने भी हमारे पार्टिसिपेट आज के सेशन में ज्वाइन है सबका वेलकम करता हूं। मैं सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह एटॉमी बिजनेस के अंदर आप सभी लीडर्स का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से जो इस बिजनेस को है कर रहे होंगे। और जैसा कि मेरा आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेट्स फोकस अवर सेल्फ। हम हमारा जो है पूरा का पूरा फोकस रहता है दुनिया के ऊपर कि दुनिया कर क्या रही है, किस तरीके से कर रही है और क्या कर रही है। 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। पार्टी से है, क्या कर रहा है, किस तरीके से है, पूरा का पूरा फोकस देश दुनिया पे रहता है। क्या उससे हमारी कोई पर्सनल ग्रोथ होती है? नहीं होती है। अगर हम पूरा का जो अपनी दुनिया का इधर उधर का जो हमारा फोकस है, क्या हम कभी सोच रहे हैं कि अपने बारे में भी कभी आपने फोकस किया है कि आप किस बिजनेस में हो, क्या कर रहे हो, किस जॉब में हो, क्या वहां पे आप जो है तरक्की, आपका गोल क्या है? कभी उसके बारे में भी फोकस किया है? दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आपने बहुत जगह ये पिक्चर देखी होगी कि अपना कहीं पे भी अगर सीसीटीवी कैमरा है तो हर पर्सन हिचकिचाहट महसूस करेगा कि कोई गलत काम वहां पे नहीं करना है, जो लैंग्वेज है वो अच्छी यूज करनी है। सामने वाले से अगर कहीं पे भी अगर ऐसे एक दूसरे से कई बार हो जाता है तो भी वहां पे बिल्कुल डिसिप्लिन से वो बंदा काम करेगा। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो जो एक सावधान वर्ड है ना उसके माइंड में घूम जाता है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो भाई रिकॉर्डिंग है, देख लेंगे। तो आज आप सब साथियों का ना ध्यान जो ये सीसीटीवी है हमारा, हमें अपनी तरफ करना है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। उस दृष्टि से देखना है कि समाज आपको क्या देख रहा है वो नहीं देखना है। आप ये देखो कि आप अपने आप में क्या कर रहे हो। पूरा जो फोकस आप आपको अपने आप पे कर देना है, वो सीसीटीवी का कैमरा है वो अपनी तरफ घुमाना है। आप किस बिजनेस कॉन्सेप्ट में है, आप क्या वर्क कर रहे हो, आपने आज से पहले जो वर्क किया क्या वहां से सक्सेस हुए? अगर सक्सेस नहीं हुए तो आपको ईश्वर की दया से एक बहुत अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट मिला है। और जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट पे आप सफल हो सकते हो। आपको बनना है सेल्स मास्टर, आपको बनना है डायमंड मास्टर, आपको बनना है इंपीरियर। जैसा कि हमारा मॉर्निंग में भी एक डिसीजन हुआ था किसका क्या गोल सेट है। तो जितने भी लोग हमारे साथ हैं सबको कुछ ना कुछ बनना है। लेकिन बहुत सारे इस सक्सेस की दौड़ में बहुत सारे चैलेंज आएंगे। और वो चैलेंज क्या आएंगे? कभी उर्वशी की तरह चैलेंज आएंगे, कभी मेनका की तरह चैलेंज आएंगे उस गोल को भटकाने के लिए। लेकिन आपको एक वर्ड है यहाँ पे, सावधान। आपको अपने आप को सावधान करना है कि मुझे सेल्स मास्टर जाना है। बहुत सारे ऐसे आपके जो रास्ते से भटकाने वाले चीजें आपको सामने से फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने आप को एक सावधान वाली पोजीशन है उसमें लेके आना। आपको तुरंत बोलना है कि हाँ मुझे सेल्स मास्टर बनना है, मुझे डायमंड मास्टर बनना है, मुझे इंपीरियर जाना है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज आपके सामने आएंगे तो आपको उनको फेस करके आगे बढ़ना होता है। तो ये जो पूरा का पूरा सीसीटीवी का फोकस है आपको अपने आप में रखना है। और आपको देखना है कि आप कर रहे हो, आपका जो गोल है वो क्या है, आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो कहाँ है। दोस्तों पूरी दुनिया पे आपका फोकस रहता है तो दुनिया आपको क्या देगी? कुछ नहीं देगी। अगर आप अपना जो फोकस है अपने आप पे लगा देते हो तो पूरी दुनिया का फोकस आप पे होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी।
और पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो आप एक लीडर्स के तौर पे जाने जाओगे, एक लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल मिलेगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपकी प्रेरणा देंगे कि उन्होंने किया, वो एक साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने मतलब धीरे धीरे इतने मेहनत की, इतना फोकस किया कि वो आज कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया की बजाय आपको जो अपना एक फोकस है, मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, सावधान। और वो वर्ड आपको हर जगह यूज करना होगा कि सावधान। कभी भी आप इस रास्ते से भगट भटक जाते हो तो आपको सिर्फ सावधान, मुझे सेल्स मास्टर जाना है, डायमंड जाना है, मुझे इंपीरियर जाना है, अगर वो आपका एक लक्ष्य है तो आप कभी भी इस बिजनेस से पीछे नहीं हटोगे। और आज का जो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। जब हम अपने सारे संसाधन जीवन के किसी एक क्षेत्र में माहिर बनने पर केंद्रित कर देते हैं, तब हम विशाल अक्षमता के मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी ये वर्ड है, अगर आप इसको सीरियसली लेते हो तो। जब हम अपने सारे संसाधन, हमारे पास संसाधन क्या है आज के टाइम में, हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है, हमारे पास एआई का दौर आ चुका है। आज गूगल पे आप हर चीज, यूट्यूब पे आप हर चीज, बस हर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस नहीं है तो ये सब कुछ नहीं है आपके लिए। जैसी लाइफ आपने आज तक पहले जी है वैसे ही जीते रहोगे। हमारे जितने भी संसाधन है, और संसाधन हमारे टूल्स हैं, टूल्स क्या है हमारे पास, आज एक कितना बड़ा जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमें मिली है ग्लोबल के अंदर, 90 कंट्रियों के अंदर हम किसी को भी कहीं पे भी ज्वाइन करा के ये बिजनेस कर सकते हो। बहाने बनाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, और जिस दिन हमारे जो सपने हैं बहानों से बड़े होंगे तो उस दिन हम सफल हो जाएंगे। हमारे जितने भी संसाधन है, टूल है, वो हमें फोकस करना है। फोकस कहाँ करना है? एक राइट डायरेक्शन में जहां से सक्सेस हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आप इधर उधर टहलने पर माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। जितने भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़े, क्या वो ऐसे ही टहलने गए थे वहां पे? क्या वो ऐसे ही घूमने गए थे वहां पे? नहीं घूमने गए थे। उन्होंने फोकस किया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। उन्होंने एक गोल सेट किया था अपनी लाइफ में कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, तो उसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी। और उस रूपरेखा के लिए उन्होंने मेहनत की थी, फोकस किया था उस गोल को अचीव करने के लिए, कि उसके लिए उन्होंने क्या क्या जो है जरूरी चीजें करनी चाहिए, और वो धीरे धीरे वो चीज करते करते उस गोल तक वो पहुंचे हैं। कोई भी चीज ऐसा, जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, वो ऐसे ही क्रिकेट खेलते खेलते नहीं बने, उन्होंने फोकस किया उस चीज पे, तो वो आज इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं। जितने भी दिग्गज जो बड़े प्लेयर हैं, जितने भी बड़े जो लोग हैं जिन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं मिली। सफलता ऐसे ही नहीं उनके पास आ गई, उन्होंने उसके लिए एक कठोर संघर्ष किया, एक फोकस किया है, उस गोल को लेकर मेहनत की है, तब जाके उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल की है। दोस्तों, आज के जो एक हमारे इंस्पायरिंग हैं मिल्खा सिंह जी, आज शायद ही कोई पर्सन होगा जो इनको नहीं जानता होगा। मिल्खा सिंह जी की स्टोरी पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, कि कहाँ से उन्होंने क्या किया। मिल्खा सिंह की एक मूवी भी आप सबने देखी होगी, जिसमें बताया गया है कि ये बहुत बड़े जो है ना रेसर होते हैं, और एक्चुअल में इन्होंने जो अपनी पहली जीत हासिल की थी, वो स्टार्टिंग में बहुत बड़े रेसर नहीं थे। स्टार्टिंग में जो इन्होंने पहली जीत हासिल की थी वो एक्स्ट्रा मिल्क के लिए की थी। इन्होंने एक्स्ट्रा दूध के लिए, इनके वहां पे कोई चैलेंज हो गया था कि मुझे दूध एक्स्ट्रा से चाहिए। इन्होंने जो पहली जीत हासिल की थी ना, वो मिल्क के लिए की थी।
और जो दूसरी इन्होंने जो जीत हासिल की थी, वो हिंदुस्तान की वर्दी पहनने के लिए, कि आप ये जैकेट पहनोगे तो आपको वहां पे ऐसे ऐसे जाना है, वहां पे ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा फूड, ये बहुत सारी, जैसे आपने मूवी देखी होगी, वहां पे बहुत सारा फूड इसको चाहिए था, क्योंकि इनकी जो डाइट थी वो बहुत ज्यादा थी। और इन्होंने एक गोल सेट कर लिया था कि मुझे ना हिंदुस्तान की वर्दी पहननी है। और जो दूसरी जीत इन्होंने हासिल की थी वो उस वर्दी के लिए की थी इन्होंने। और इन्होंने जो तीसरी जीत हासिल की थी, तीसरी जीत हासिल नहीं की थी इन्होंने, तीसरी जो मैदान में ये भागे थे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भागे थे, और वहां से ये हार गए थे। क्यों हार गए थे? मैंने पहले भी बताया कि सफलता के रास्ते में बहुत सारी उर्वशी, मेनका, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और इनके साथ भी एज इट इज हुआ था। वहां पे इन्होंने कुछ सक्सेस हासिल करने के बाद थोड़े से पथ से भटक गए थे, और वहां पे पार्टी, नाच गाना और बियर वगैरह के चक्कर में इन्होंने ये मैच हार चुके थे। और हारने के बाद इनके कोच ने बताया था कि आपका जो फ्यूचर है वो खतरे में है, और आप जो आगे की जो जंग होगी वो आपको अलग तरीके से लड़नी होगी, अगर आप आपको अपने करियर को बचाना है। तो इन्होंने उस चीज को प्रूव नहीं करने की सोचा, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना बेटर माना। उन्होंने ये नहीं सफाई देने की जरूरत नहीं समझी भी इसके पीछे कारण ये था वो था। इन्होंने उस चीज को प्रूव की बजाय अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। इम्प्रूव किस तरीके से स्टार्ट किया इन्होंने? इन्होंने पता था कि अगर आपको उस फील्ड में माहिर बनना है तो पूरा का जो पूरा फोकस है वो अपने गोल पे करना है। सारा खेल दोस्तों फोकस का है, आपका फोकस कहाँ है? इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा जो फोकस है अपने गेम पे किया। और आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, पहले इन्होंने स्टार्ट किया, अपनी मेहनत की, रेस लगाई, और उसके अंदर ये एक जो है मग इन्होंने रखा है, वो भर देते थे पसीना निचोड़ के, अपनी जो बनियान वगैरह इन्होंने जो पहनते थे, ड्रेस डालते थे, और उसको निचोड़ के एक मग भरते थे। और धीरे धीरे अपने आप में इतना इन्होंने इम्प्रूव किया कि वो मग छोटा रहने लगा, और उसकी जगह इन्होंने बाल्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो इन्होंने अपने आप में कितना इम्प्रूव किया होगा, और कितनी हार्ड वर्क इन्होंने किया होगा, और कितना फोकस जो है अपने गोल को लेकर इन्होंने लगाया। और आज शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर होगा जिन्होंने मिल्खा सिंह का नाम नहीं सुना होगा। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में भी जाके एक मैच जीता, और पाकिस्तान के जो कोच थे उन्होंने भी इनको बहुत बेइज्जती की, और इनको बोला कि अगर आज तुम इस मैच में हार जाते हो तो जिंदगी भर के लिए आप बाहर हो जाओगे। लेकिन इन्होंने भी उनको एक करारा जवाब दिया था कि मैं भी आज ऐसे भागूंगा कि जिंदगी की मेरी आखिरी दौड़ है। बहुत बड़ी बात इन्होंने की थी, जब भी इन्होंने कोई डायलॉग दिया है, मारा है, तो इनका जो है फोकस इतना था कि इन्होंने पता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए इन्होंने उनको बोला था कि मैं भी आज ऐसे ही भागूंगा जैसे कि उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ है। और फाइनली वो ये मैच जीत चुके थे। तो दोस्तों, जो हमारी लाइफ का है, हमें पूरा का पूरा फोकस खुद पे करना है। व्हाट इज सेल्फ इमेज, और आपको देखना है आपकी जो इमेज है मार्केट के अंदर क्या है। उस दृष्टि से आपको नहीं देखना है कि समाज आपको क्या देखेगा। आप एक डॉक्टर हो, आप एक मिस्त्री हो, आप एक अलग प्रोफेशन से काम कर रहे हो, आपको उस दृष्टि से नहीं देखना कि मैं कुछ अलग से करूंगा तो आपको जो है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको अपने आप को जो है इम्प्रूव करना है, अपने गोल को लेकर आपको अपने आप पे फोकस करना है कि आपका गोल क्या है, आप बनना क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, आप किस जो है मुकाम पे पहुंचना चाहते हो और क्या हासिल करना चाहते हो। उस चीज पे आपका जो है फोकस रहना चाहिए। तो अपने आप में इम्प्रूव करने के बाद आप इन चीजों को में फोकस कर पाओगे। तो आज के जो पार्टिसिपेट हैं, आई थिंक आपको आज का जो सेशन है
वो काफी हद तक अच्छा लगा होगा। और एक छोटा सा प्रयास था मेरा आप सभी के को लेकर, अपना जो फोकस है वो आपका किस साइड है। तो थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं कुछ अलग से हमारे साथ साथी हैं, उनसे भी आज के सेशन का जो है फीडबैक चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, प्रियंका मैम हमारे साथ है, प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट करें और आप भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। नमस्कार सर, आप सभी को। मैं प्रियंका सैनी हिसार से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन हमारा बड़ा ही अच्छा रहा। हम जितनी भी मान लो जो अमाउंट चढ़ने के लिए हम उतनी ही ज्यादा कोशिश करेंगे सर। मैंने भी ठान रखा है 2025 में मुझे सेल्स मास्टर जाना है, और हम पूरी मेहनत और जोर जोर और शोरों से करेंगे सर। थैंक यू सर, मेरे पास इतना ही है बोलने के लिए। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, थैंक यू। और यही होता है अक्सर लाइफ में, मान लो तो ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। अगर आपने ठान रखी है कि आपको सेल्स मास्टर जाना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। पूरी कायनात जो है आपके जो ड्रीम्स है, विजन है, उसको मिलाने मिलाने के लिए आ लग जाएगी। तो थैंक यू प्रियंका जी, एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर अल्टीमेट टीम और की सर तरफ से आपको कि आप और सेल्स सर मास्टर जाओ। और हम और भी सर आपको एक मार्च अच्छे में रैंक मैं पे देखना चाहते हैं जी। सर मार्च में मैं दाफेम ऑर्डर लगाने जा रही हूँ, उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू प्रियंका जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं संदीप जांगड़ा एंड रचना जांगड़ा जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम है संदीप जी आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का थैंक यू करना चाहूंगा जो सेशन में अब तक बने हुए हैं। और बिजनेस करके काफी अच्छा लग रहा है सर। अभी तो इंटरनेशनल आईडी भी आ रही है। जितना हम फोकस कर रहे थे कि जो हमारे नियर डियर है ना, वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आप फोकस कीजिए। अपने वाले जो भी बंदे हैं वो बाद में अपने को देख के जरूर आएंगे। तो आप फोकस कीजिए। मतलब जो बोलते हैं ना, नो नो बोलते हैं हर लोग कि हमें ये नहीं करना, नो मैं नहीं करूंगा, नो। तो उसका एक ही मतलब होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं भी लगा हुआ हूँ और मैडम भी लगी हुई है। और आज का टारगेट हमने रखा था कि मैडम ने भी बोला था कि मैं एक इंटरनेशनल आईडी लगाऊंगी। और मैंने भी यही सोच लिया था, मैडम ने बोल दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने भी एक इंटरनेशनल आईडी हमारे डाउन में आज गेन की है। और बिजनेस वो बखूबी लेके जाएंगे और हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे। तो नेक्स्ट हमारे जो टारगेट रहेगा वो सेल्स मास्टर का रहेगा और उसके बाद डायमंड मास्टर का। तो थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू संदीप जी एंड रचना जांगड़ा जी, थैंक यू। और आज दो आइडिया आप लोगों ने लगाई है, गाना और एक नाइजेरिया से। और अगेन आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस की बारीकियों से आप वाकिफ है। लोग बहाने बनाते रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास वो नहीं है, लेकिन लगातार फोकस करने से वो सारी चीजें हो सकती है। तो थैंक यू संदीप जांगड़ा जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा महेंद्र मास्टर जी, हमारे साथ हैं आज के सेशन में। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें सर, आप सबसे पहले अनम्यूट करें मास्टर जी, सर अनम्यूट करें पहले। हाँ सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल के थ्रू इनवाइट करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते आपने जो पॉइंट रखा, फोकस, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगर इसको समझा जाए ना तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और उस बड़े मीनिंग के साथ अगर आप अपना छोटा सा टारगेट उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एक बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को ऑटोमेटिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है।
तो अगर हम अपना फोकस सही रख रहे हैं तो डेफिनेट आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये ने आपकी बात मैं बिल्कुल 200% सही मानता हूं कि लोग आपको करते हुए देखना चाहते हैं, आप लोगों को ना देखें। क्योंकि जब आप अपने तरफ फोकस करके चल रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो और लोग आपको देखना शुरू कर दें। जिस दिन लोग आपको नोटिस कर लेंगे उस दिन मान के चलो कि आपने सक्सेस का पहला कदम बढ़ा लिया। फिर आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे आपके सामने ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको पीछे खींचेंगी। देखो, हर जीवन में प्रॉब्लम का आना जरूरी है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सीख नहीं सकते। और मैंने आपकी पिछली जो लाइव मीटिंग थी उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और उसी चीज को न आज आपका मैसेज देखने के बाद मुझे याद आया कि भाई हम हमारा प्रोफेशन अलग है। भाई हम टीचर हैं, लेकिन एक आप बिजनेसमैन बना रहे हो, तो एक क्वालिटी और आप हमें ऐड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा भी आपने रचना मैडम का जिक्र किया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड यानी कि फॉरेन कंट्री में भी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कैपेबिलिटी बना ली। इट्स वंडरफुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के मोटिवेशन जैसे रचना जी ने मैं अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया, वो टेक्निक धीरे धीरे हमें भी सीखनी है। और जब हम सीख जाएंगे तो हम भी ये कहेंगे यस, हमने भी एक फॉरेन कस्टमर को अपने साथ एसोसिएट कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। कॉल करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। बहुत अमेजिंग एक आपने फीडबैक दिया है, और हम चाहेंगे कि आपसे बहुत कुछ हमें सीखना है। तो हम चाहेंगे कि आपको डेली हम सेशन में देखें। वैसे हमारा एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन जो है आज से ही स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग से। और हम चाहेंगे उसके अंदर भी अगर आप पार्टिसिपेट करें तो हमें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोई भी आपका सेमिनार मिस नहीं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू आपका। ओके। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा शीला शिवरान जी, हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्लीज आप भी अनम्यूट करें। शीला शिवरान जी, आपको ऑप्शन दिया गया है अनम्यूट करने का। हो सकता है कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में जयपाल सैनी जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है जयपाल जी आपका आज के सेशन में। प्लीज आप भी अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं वेलकम करता हूँ सभी पार्टिसिपेट का जितने जूम मीटिंग में ज्वाइन है आज की में। तो आपने बताया आज कि फोकस करना मतलब जैसे रेसर होता है, उसने अपने गोल पे गोल अचीव करने के लिए उसके ऊपर फोकस करके मेहनत करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो आगे वो मतलब सक्सेस होता है। इसी इसी तरह से हमें भी अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ेंगे और प्रोडक्ट यूज करके उनको रिकमेंड करेंगे और शेयर करेंगे जी। थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। अपना जो फोकस है वो अपने एटमी के प्रोडक्ट्स पे रखना है। उनको किस तरीके से यूज करना है, उनके अंदर क्या है, किस चीज का क्या बेनिफिट है, और लोगों तक वो चीजें शेयर करनी है। तो थैंक यू जयपाल जी आपका। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड मास्टर जोगिंदर सर को। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में, डायमंड मास्टर जोगिंदर सर। थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और माफी चाहूंगा मैं सेशन आपका स्टार्टिंग से नहीं सुन पाया, जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। लेकिन लास्ट के जो कुछ शब्द सुने उनको सुन के लगा कि आज का सेशन वाकई में बहुत ही लाजवाब गया है। और रियल में आज रचना मैम को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी जो डेडिकेशन और लगन, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक स्टार्टअप किया था अपना एटमी बिजनेस को प्रमोट करने का, डेली एक वीडियो डालने का, उसकी जो उनको कामयाबी मिली है
आज के ही दिन में 2 इंटरनेशनल आईडी उनको मिली है, तो उसके लिए बधाई की पात्र हैं। ऐसा यदि हर पार्टिसिपेंट करेगा तो उसके टीम के अंदर भी इंटरनेशनल आईडी आएंगी। और रचना ने अपने इस काम को सीख के खुद से आगे इसके अंदर बढ़ी है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप एंड रचना मैम को इस काम के लिए। और ये बिजनेस उनको उस मुकाम तक ले जाएगा, वो हमसे भी पहले आगे जा सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो हमसे भी पहले आगे जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि पहले आया वो पहले जाएगा, नहीं, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। तो थैंक यू इस काम के लिए और मेरे को इन्वाइट करने के लिए। बाकी सेशन बहुत बढ़िया गया और महेंद्र मास्टर जी ने भी बहुत अच्छा आपका जो स्पीच था मोटिवेशनल, उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड किए और बाकी पार्टिसिपेंट ने भी अच्छा फीडबैक दिया। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा आज से एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है जो मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट होता है, डेली सुबह 7 बजे। तो उसके लिए आप अपना एक रिमाइंडर के लिए अलार्म सेट कर सकते हो 7 बजने से 5 मिनट या जो आपको टाइम सूट हो उसके हिसाब से। और मॉर्निंग सेशन में आप आइए नोटबुक डायरी के साथ, आपको एटमी की वो हर बेसिक चीज सिखाई जाएगी। और जो जिस दिन मिस कर देगा उसके लिए वो सेशन एक वीक बाद आएगा। तो इसलिए आप रेगुलर उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी टीम के साथ ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपको फिजिकली एक दिन में नहीं सीख पाए, वो ऑनलाइन जूम के अंदर बैठ के उन चीजों को सीख सकते हो और उसको डुप्लीकेट करके अपनी टीम को बड़ा कर सकते हो। तो इस सेशन को आप कामयाब बनाने के लिए और अपनी ट्रेनिंग पाने के लिए आप रेगुलर इसके अंदर आइए अपनी टीम के साथ में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। और टू होस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू डायमंड मास्टर जोगिंदर सर। बिल्कुल सही आपने बताया। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट किया है और उसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। और इसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा उस पे अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो कुछ चीजें ना बेसिक सी नॉलेज हमारे पास होगी। हमें एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें जूम हैंडल नहीं करना आता या नए लोगों को बताना नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, हेजिटेशन रहती है कि शुरुआत कहाँ से करें, किस टॉपिक से उनके साथ हम शुरुआत करें। बहुत सारे हमारे माइंड के अंदर ना क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आज से पहले की जो आपकी लाइफ है वो डिफरेंट रही होगी है। एक बार रचना जी का हैंड रेस है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम है रचना जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। बाकी यही है सर, आपने आपसे सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं। मैं अभी आने गई थी मीटिंग के लिए, तो मैंने उधर अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। आप अपना छोटा छोटा जैसे कि वन डे सेमिनार करते हैं वैसा तो नहीं, पर उस लेवल पे मैंने करने का कोशिश किया और अच्छा फीडबैक उधर से भी आ रहा है। और इतना मैं उधर बोली, उनको समझाया, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी आ गया बीच में। बाकी मेरा अभी टारगेट कंटिन्यू यही रहता है कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करूं। अगर मैं फील्ड में नहीं जा पा रही तो घर पे बैठे ऑनलाइन काम करूं, मगर अपने काम को स्टॉप ना करूं। क्योंकि उधर से क्या होता है, एक मतलब माइंड में थॉट आता है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मगर कंटिन्यू करती रहूंगी, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मगर कंटिन्यू एटॉमी का करना ही करना है। सर आप तो बखूबी जानते हो, हेल्थ इश्यूज चाहे कितना भी हो सर, करना है, दैट्स इट, करना है। क्योंकि अगर करूंगी नहीं तो आगे बढ़ूंगी नहीं। और एक मेन रूल होता है ना कि हमें मेरा टीम का भी सक्सेस देखना है। तो अभी ना मैं यही सोचती हूँ कि मेरा टीम का मैचिंग आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक आएगा, तो टीम का सक्सेस जरूरी है और उसी पे फोकस है। अभी मेरा बैटरी डाउन है गले का, तो मैंने बोला कि अभी संदीप जी हैंडल करेंगे। बाकी फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोलो, ये जरूरी है। क्योंकि अगर जोगिंदर सर ने मेरे बारे में बोला, आपने बोला, ये सब कुछ आप सभी के कारण ही पॉसिबल है सर। अगर आप हमें इतना कुछ सिखाते हो, इतना कुछ बताते हो, तभी हम कर पा रहे हैं। और आप सभी का सपोर्ट है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस करके, थैंक यू सो मच। और आज भी शाम को जो है हम कोशिश करेंगे कि दुबई की आईडी आ रही है हमारे पास एक, तो वो लगाए। उधर लॉन्चिंग है मगर हम सिखाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जांगड़ा जी, थैंक यू। और आपकी जो ये स्टोरी है ना, आप जिस तरीके से जो एक पैशन, जो एक जज्बा है आपके अंदर ना काम करने का,
वो हर एक वुमेन्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एक्चुअल में सभी के लिए जरूरी है। लेकिन आप जिस तरीके से सारी चीजें मैनेज कर रहे हो ना, डे वन से आप एक छोटे से बच्चे को साथ लेके जो एलडीपी आप कर रहे हो, वनडे सेमिनार के लिए आप जा रहे हो, हेड ऑफिस के लिए आप जा रहे हो, सक्सेस एकेडमी में जो आप आ जा रहे हो ना, हर उस फीमेल के लिए एक प्रेरणा रहेगी जो हर वक्त कोई ना कोई बहाना बना के उस चीज को टाल देते हैं। आप एक प्रेरणा बनने जा रहे हो, और आप जो अभी जो ये ना नींव रख रहे हो, आप ये एक दिन एक सक्सेस एकेडमी में अवार्ड लेते हुए आप ये सभी जो है ना अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। मैं कहता हूँ आप इस चीज को लिख के रखो कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस कठिनाइयों के दौर से आप कर रहे हो। सॉरी। जिस तरीके से आपने जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हुए आप देश विदेश से, दुबई से, नाइजीरिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आईडी आपके थ्रू आ रही है ना, वो एक फल है जो आपने मेहनत की है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो आपने पोस्ट किए हैं, अब उसके बारे में नॉलेज ली है, लोगों के साथ शेयर किया है, वहां से जो है ना आपने जो मेहनत किया, अब उसका फल आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। और आई थिंक आपको ना वो फल बहुत मीठे लग रहे होंगे। तभी हमेशा से कहा जाता है कि दोस्तों एक राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत करोगे ना और सब्र करोगे तो उस सब्र का जो फल है ना बहुत मीठा होता है। जैसे रचना जी अभी फिलहाल जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रही हो, जिस लगन और मेहनत के साथ ये वर्क कर रही है ना, तो उनके को जो है अभी धीरे धीरे उनके ना बहुत बड़ा जो है बिजनेस कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। और ये प्रेरणा रहेगी हर उस इंसान के लिए जिन्होंने अपने बिजनेस को फोकस वो कर रहा है, एक गोल उसका सेट है, और उसके लिए वो किस तरीके से आपको ये फोकस रखना है कि आप अपने दिन का कितना जो है टाइम एटॉमी को दे रहे हो। क्या आप 1 घंटा दे रहे हो? क्या आप 2 घंटे दे रहे हो? क्या आप 4 घंटे दे रहे हो? जितना समय है ना आप एटॉमी को दोगे, उतना ही आपकी जो सक्सेस है आपके नजदीक रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हमारा सेशन जो है कभी भी वाइंड अप हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट का ही जो है ये सेशन रहता है। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो आज का जो सेशन था वो टोटली था हमारा फोकस कहाँ है और हम क्या बनना चाह रहे हैं। अगर आप इंपीरियल मास्टर की दौड़ में है, तो अगर आपका फोकस वहां नहीं है, आपका फोकस है दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस, तो आप दुनिया पे कभी भी फोकस नहीं करेगी। और अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली, यहाँ से आप किसी अच्छे रैंक पे चले गए, पूरी दुनिया का जो है ना फोकस आप पे हो जाएगा। इवन आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको देख के बोलेंगे कि इनको क्या मिल गया, ये तो पहले तो ऐसा नहीं था। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो पूरा जो है अपना फोकस रखें और इस सिस्टम पे। और एक बेसिक ट्रेनिंग का सेशन जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, डे 1 था, कल से 7 बजे आप मॉर्निंग में कैमरा ऑन करके ये सेशन रहता है। विदाउट कैमरा अगर किसी का है तो रिमूव भी किया जा सकता है, जो मॉर्निंग का सेशन रहता है। और इवनिंग पे भी जरूरी है, मास्टर जी ने तुरंत कैमरा ऑन किया है। कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये एक डेडिकेशन रहेगा। देखो अगर ऑन कैमरा रहता ना सभी का, तो सेशन करने का मजा ही कुछ अलग है। पता चलता है एक दूसरे के जो है हम हाव भाव देख रहे हैं, एक्साइटेड हैं, जैसे प्रियंका जी ने भी किया है, जयपाल जी ने भी किया है, संदीप जांगड़ा, रचना जांगड़ा जी ने भी किया है। तो एक दूसरे का ना माहौल देखकर ऐसे ही लगता है कि हाँ बिल्कुल हम एक परिवार की तरह बैठे और सभी मिलके इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए, सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज। मिलते हैं कल के सेशन में। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।